ऑनलाइन सट्टे का गेम ओवर। जी हां, भारत सरकार ने आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा, आपके परिवार से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला है ऑनलाइन गेमिंग का। देश और दुनिया में इन दिनों ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी का चलन तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में आपके आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई होंगी जिसमें छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन गेम्स के लिए क्राइम करने लगे थे, पैसे के लिए घर वालों की हत्या तक करने लगे थे। किसी ने गेम्स के जाल में फंसकर जान दे दी, किसी ने अपना सब कुछ गंवा दिया। और तो और बाकायदा देश के अलग अलग इलाकों में फर्जी ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी का रैकेट चलाया जा रहा था। गेम्स के जाल में फंसाकर लाखों करोड़ों रुपए ठगने वाले गैंग सक्रिय थे। सरकार ने देश में पैसे वाले तमाम ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। टीम बनाकर पैसे जीतने वाले गेम्स भी इसके दायरे में आ गए हैं, यानी जो भी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स है उसे बैन कर दिया गया है। पैसे के लिए श्रीगंगानगर में पोते ने की 80 साल की दादी की हत्या। यूपी के बागपत में ऑनलाइन गेम्स की लत वाला बच्चा अस्पताल में भर्ती। इटावा में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार करने पर सितारों को ईडी का नोटिस। पिछले कुछ दिनों की ये खबरें हैं और हर खबर में जो बात कॉमन है वो है ऑनलाइन गेम या गेमिंग ऐप। अब भारत सरकार ने तय कर लिया है कि देश में इस तरह के गेम पर रोक रहेगी। लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है। Ayes have it. The permission is granted and the minister may now introduce the bill. Honorable Speaker, sir, I rise to introduce the promotion and regulation of ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था और सरकार ने बिल पेश किया और पास भी कराया। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। इस फैसले के जरिए सरकार की मंशा अब देश में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ाने की है। कानून बनने के बाद अगर कोई मनी गेम चलाता है तो 3 साल तक जेल या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों। अगर कोई इसका विज्ञापन करता है तो 2 साल तक जेल या 50 लाख का जुर्माना या दोनों। अगर कोई पैसा ट्रांसफर कराता है तो 3 साल तक जेल या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों। अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो कंपनी और उसके जिम्मेदार अधिकारी दोनों पर केस होगा। सरकार के आदेश न मानने पर 10 लाख तक जुर्माना या लाइसेंस रद्द होगा। खास बात यह है कि ऑनलाइन मनी गेम चलाना और पैसा ट्रांसफर करना गंभीर अपराध माना जाएगा और इन मामलों में जमानत नहीं मिलेगी। ये कानून पूरे देश में लागू होगा। इस कानून के तहत अब अगर विदेश से भी ऐसी एप्लीकेशंस चलाई जा रही हैं जहां पर भारतीय खिलाड़ी पैसा लगाते हैं तो वो भी इसकी जद में आ जाएंगे। बात की जाए इस कानून की तो इस कानून की जद में ड्रीम 11, रमी और पोकर जैसे गेम्स भी आएंगे। सरकार का मानना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत के शिकार हो चुके हैं, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इस गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग और संगठन सरकार के फैसले के खिलाफ हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। 2029 तक इस इंडस्ट्री के 80,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था। 2 लाख लोग गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। देश में 1,000 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हैं। इनमें ड्रीम 11 गेम्स, 24/7, विंजो गेम्स क्राफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियां हैं। देश के खजाने में से हर साल 20 से 25,000 करोड़ रुपए आ रहा है। इस प्रतिबंध का असर विज्ञापन और तकनीकी बाजार पर भी होगा। भारत में हर साल करीब 49 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इस गेमिंग इंडस्ट्री के उभरने का श्रेय इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल और मोबाइल डेटा की घटती कीमतों को दिया जाता है। जाहिर है इसका फायदा और नुकसान दोनों है, लेकिन सरकार आपके हित में, आपके बच्चों के हित में, देशवासियों के हित में सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है, जैसा कि सरकार के दावे हैं।